हेलो बिहार बोर्ड के 10वीं के हीरो। और आप लोग रेडी हो एग्जाम के लिए? तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है ना, उसका 100% सही आंसर के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन आंसर की देखते हैं। हाँ, लेकिन आप इस चैनल पे यदि पहली बार आए हो ना देखने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं LIC की तरह टीचर हूँ, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। ओ बहुत बकबक हो गया। अब चलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो लेक्चर में लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व होगा, क्योंकि 15 तक सॉल्व करके ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान। आपसे एग्जाम में कभी भी यदि एक बहुपद दे दे और p2 या p3 कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले बहुपद को उतार लीजिएगा। तो क्या है हमारा 2x का स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 12। अब ये जो p2 दिया है ना, ये 2 को x के प्लेस पे फेंकने का, तो 2 इंटू एक्स आ गया तो यही 2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 8 इंटू फिर से x आ गया तो फिर 2 लिख देंगे और माइनस का 12 लिख देंगे। अब जब इतना को आप तोड़ोगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा, यानी 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 12। अब आप 8 ऐसे लिख दीजिए, आज सेम साइन जिसमें होने का वो जुड़ जाने का, तो इस दोनों को जोड़ दो, तो 16 12 28 और 8 में से यदि 28 जाएगा तो माइनस 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये बैठा हुआ ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को एजुकेशनल दादा के द्वारा देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान। ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है सर? व्युत्क्रम का मतलब जी उल्टा, पैर को ऊपर कर दीजिए, मूड़ी को नीचा। मान लीजिए कि एगो शून्यक अल्फा है, तो दूसर का शून्यक अपने आप उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा। अगर बीच में गुना दे देंगे तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, और वो क्या होता है तो कहोगे सर c/a होता होगा। बिल्कुल सही, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब अल्फा से अल्फा को मार दिए तो इधर हमारे पास बच गया एक, मांग रहा है इधर c/a, तो c कहते हैं, ये देख रहे हैं ना लास्ट में जो k है उसको, तो ये माइनस k है तो माइनस k, a कहते हैं जो शुरू में y स्क्वायर के आगे है उसको दे दीजिए 3, यहाँ भी एक रख के क्रॉस मल्टीप्लाई, के एक अन के, लेकिन माइनस के होगा क्योंकि माइनस है, अब 3 एक अन 3, अब के कहता है माइनस, हम काहे रखे, तो 3 को दे दिया वो, और के बराबर क्या हो गया जी -3। बिल्कुल, जो कि आपका इंतजार कहाँ बैठा हुआ कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या, तो बहुपदों की संख्या अनगिनत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कह सकते हो जी। 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर सिर्फ अल्फा बीटा तब तो और आसान है, अगर आगे कोई नंबर दे दे तो पहले वो नंबर लिख लो, ठीक है। इंटू मत लिखो, उसके जगह गुना, यानी ये ब्रैकेट नहीं लिखे उसके जगह गुना। अब बचा अल्फा प्लस बीटा, तो ये कहता है -b/a, ये क्या होता है -b/a। मतलब क्या शर्त है, एक बार ये जो बीच में देख रहे हैं ना x के आगे 100 लिख दीजिए 7, और एक बार ये x स्क्वायर के आगे जो है 100 लिख दीजिए 5, और साइन को बदल दीजिए, तो यहाँ प्लस है ना तो माइनस, और यहाँ माइनस रहता तो प्लस। अब 5 कट गया तो क्या बच गया आपके पास, जी हाँ -7। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में इंतजार कर रहा है, ए में इंतजार कर रहा है 19 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान सकते हो इसको, लेकिन उतना नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हो, त्रिघात बहुपद दे दिया है और पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो ये तो सूत्र है जी -d/a होता है, तो बउआ वाला क्वेश्चन था। अब चलिए 21 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, एजुकेशनल दादा आपके लिए हाजिर है। तो ये जो 21 नंबर है ना जी, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है तो P का मान। देखिए जी, समांतर कब होता है, जब उसका शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2
और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं C1/C2, तब होता है समांतर। तो A1/A2 मतलब इधर देखना है x के आगे क्या है, इधर तो x के आगे है 5 सर जी बट्टा, इधर देखिए x के आगे क्या है तो सर 15 है, तो यही A1/A2 होता है। अब B1/B2 क्या होता है तो y के आगे वाला, तो इधर देखिए y के आगे तो सर P है, अब B2 इधर y के आगे क्या है तो सर 9 है। अब 5 से 15 3 बार में मर गया, अब कोना को निगुना, तो P को 3 से करेंगे तो कहिएगा सर 3P, इधर 9 को इधर 1 से करेंगे तो 9 होगा सर। अब P बराबर हम लिख देंगे ना 9/3, कट करके 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ गया 3। हाँ बिल्कुल 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को भी देख लेते हैं। 22 कहता है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, अभी समांतर रेखाएं थी, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना तो इसको अद्वितीय हल कहते हैं, मतलब सिर्फ एक हल होता है। ठीक है जी, अब चलिए आगे चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में देखिए यदि 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0, तो x तथा y का मान। देखिए सर x और y की जगह ऐसा मान रखिए ताकि ये पूरा 0 बन जाए और इधर भी 0 बन जाए। तो क्या रखेंगे, सिर्फ 0 ही 0 तो रखा जाएगा जी। 5 × 0 0, 8 × 0 0, 10 × 0 0, 18 × 0 0, ये मतलब किसी को भी 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया 23 का। 24 को देख लीजिए, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या। तो देखिए जब भी मूल समान बोले ना तो आपको एक चीज लिख लेना है, b² - 4ac बराबर 0, मतलब d बराबर 0 या विवेचक बराबर 0। अब b² बराबर 4ac उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4ac। अब देखिए यहां से c का मान पूछ रहा है तो c को निकाल लेंगे, तो इधर जो बचा है वो पहले लिखिए b², इधर से जो c निकाल लिए थे तो क्या बच गया 4a, तो बिल्कुल c का मान क्या आ गया b²/4a। अब ये ऑप्शन में ढूंढो कहां है b²/4a, तो b नंबर में बैठा आपका इंतजार कर रहा है। चलिए 25 नंबर को देख लेते हैं जी। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ x², यहाँ भी x², लेकिन ये x² यदि इधर आएगा तो +2x², तो यहाँ तो x² बचेगा। इसमें देखिए तो x² और ये 3x² हो जाएगा, तो इसमें भी x² बचेगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों है। यहाँ भी देखिए ये x² होगा जब इसको तोड़ेंगे तो, ठीक है, और इधर लेकिन 3x², तो इसमें भी x² बचेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए जब आप √2x का स्क्वायर करोगे तो ये 2x² हो जाएगा, और यहां भी क्या है 2x² है, तो दोनों 2x² बराबर के इधर उधर है तो कट ही न जाएगा जी, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए जी एक मूल दे दिया है और दूसरा मूल पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। हम मान लिए एक मूल क्या है अल्फा, दूसरा मूल क्या है बीटा। अब दोनों को गुना कर देंगे तो ये मूलों का गुणनफल नहीं हो जाएगा, बराबर c/a फॉर्मूला होता है। अब देखिए अल्फा, तो अल्फा एक मूल, बीटा दूसरा मूल, एक मूल दिया हुआ है 3, तो अल्फा के पास 3, अब बीटा को ऐसे छोड़ दीजिए, और c/a, अब ये ना बताए थे c लास्ट वाले, तो सर 12 a, तो a x² के आगे कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, और दूसरा मूल बीटा को निकाल लीजिए तो 12, और 3 जो ये है ये चला जाएगा नीचे, तो 3 चौका कितना होता है 12, 4, यानी कि दूसरा मूल आ गया 4, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी में इंतजार कर रहा है। ठीक है जी, 26 भी आपका क्या हो गया बन गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q के बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p + q का बराबर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत टीचर तो इसको बोल दिए कि गलत है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, और इसको आपको एजुकेशन दादा बहुत ही बेहतरीन से समझाएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये दोनों मूल है, क्या है जी, पी तथा क्यू मूल है। तो हम यहाँ लिखते हैं पी प्लस क्यू, यानी कि ये मूलों का योगफल हो गया, और वो होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि एक बार बीच वाला। तो क्या है हमारा पी, और वो भी माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस होता है, साइन बदल जाता है, और ए, तो ए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब आप लिखिएगा पी प्लस, है ना, पी, कैसे जी, तो ये जो P है ये बराबर के उधर चला गया, और ये जो Q है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो माइनस Q। अब इस दोनों P को जोड़ेंगे तो 2P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का Q। इतना आप याद रखिए, 2P बराबर क्या हो गया, माइनस का Q। अब इधर आप ध्यान से समझो, एक बार तो योगफल, अब इधर लिखते गुणनफल, तो P गुना Q बराबर क्या होगा, C बाय ए सर। तो C होता है लास्ट वाला, आपको तो मालूम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Q, और A तो कुछ है ही नहीं, तो P बराबर क्या हो जाएगा जी, Q बाय Q, है ना, Q नीचे चला गया, तो P बराबर ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। अब ये जो आप P बराबर 1 आया है ना वैल्यू, इस 1 को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर माइनस का Q, और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का Q, और Q माइनस नहीं रहेगा तो 2 में दे देगा, तो Q बराबर -2। अब देखिए P बराबर क्या आ गया 1, और Q बराबर आ गया 2। अपने को निकालना है P प्लस Q, तो यहाँ पे लिखते हैं P प्लस Q। अब P कितना आया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आया है सर, और Q हमारा कितना है, तो ये रहा -2 आया है सर, तो प्लस का -2, ठीक है। अब आप देख सकते हो 1 प्लस माइनस -2, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। अच्छे से आपको क्या करना है, पूरा को उतार देना है। तो ये जो -1 आया ये कहाँ है सर, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया। इसको 1-2 बार देख के समझना, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना सेट 27 समझ नहीं आया, तो मैं फिर से बताऊंगा आपको पर्सनली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 28 को आप देखो, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x अब प्लस 10 बराबर 0 का विविक्त कर। तो विविक्त कर का मतलब होता है d, और d बराबर होता है आपको मालूम है b² माइनस 4ac, ठीक है जी। तो b कितना दे दिया है आप देखो, तो b कहते हैं बीच वाले को, तो ये है सर माइनस का 13, -13 का स्क्वायर -4 गुना a कहते हैं पहले वाले को, तो ये 3, और c लास्ट वाले को कहते हैं 10, तो ये रहा हमारा 10। अब क्या करो, 13 को 13 से गुना करोगे तो होगा 169, है ना। अब माइनस इस तीनों को जब गुना करोगे तो 10 चौक 40 दिया, कितना हो जाएगा 120, और जब दोनों को घटाओगे तो 49, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में इंतजार कर रहा है। अब आइए 29 नंबर को देख लेते हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण x × 2x + 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले मूलों का गुणनफल पूछे तो इसको तोड़िए, तो इस x से इसको भी और इसको भी दोनों को गुना करो। तो x को पहले 2x से करे तो क्या हुआ 2x², फिर 5x से 5 को x से करे तो 5x, और अपने को बोल रहा है गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए होता है जी c/a, और c कहते हैं किसको, अचर पद, मतलब लास्ट वाले को। इसमें तो बस दिया है a और b, c तो है ही नहीं, तो c लिख देंगे 0, a आप देख रहे हो x² के आगे 2, और 0/2 क्या आंसर होगा 0, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। अब चलिए 30 नंबर को भी देख लेते हैं। तो 30 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब आए पूछे कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो आप A2 में से A1 को घटाइएगा, A3 में से A2 को, और A4 में से A3 को, मतलब हर एक अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाना, तो आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा आप ऑप्शन बी में करके देखो। तो √7 है पहले, तो इसको हम √7 ही रहने देते हैं। √28 को क्या लिखेंगे, तो सर 2√7 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बाहर को बाहर से ही गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 7 28, तो 28 को लिख सकते हैं। 63 को 3√7 नहीं लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 7 63, बिल्कुल। ये जो 112 है इसको हम लोग 4√7 नहीं लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। अब इसमें से इसको घटाइए, तो 2√7 में से √7 जाएगा तो क्या बचेगा √7, 3√7 में से अगर 2√7 जाएगा तो √7,
और 4 रूट 7 में से अगर 3 रूट 7 गया तो रूट 7, और रूट वाला घटाओ तो आप तक आना चाहिए, तो तीनों में सेम आया, इसलिए बी ही क्या है 30 का करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप 30 तक ही सीखिए, फिर नेक्स्ट आपको कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें हो सकता है मैं पूरा का पूरा आपको कवर कर दूं 70 तक और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा, सी यू, बाय बाय।